साथियों नमस्कार। मैंने इससे पहले भी राजनीति के ऊपर, राजनीतिक विषयों के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, पर आज मेरा मन इस तीनों उपचुनाव को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषण करने का मन कर रहा है। वैसे राजनीतिक विश्लेषक बनने का अधिकार मुझे वैसे भी है, क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का ही विद्यार्थी रहा। मेरी आयु लगभग 60 वर्ष हो रही है और 40 वर्षों से भारत की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाल ही में हुए जो उपचुनाव है वो 3 प्रदेश में एक एक सीट पर हुआ। सामान्य तौर पर सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने सामान्य तौर पर 2 ही सीट की ज़्यादा चर्चा करी, जिसमें बिहार से बांकीपुर और मध्य प्रदेश से दतिया की सीट का अधिकांशतः विश्लेषण किया गया, परंतु गुजरात की सीट का कोई जिक्र इसमें नहीं हुआ। मैं आपको इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, आप मेरा पूरा विश्लेषण सुने और पूरा विश्लेषण सुनने के बाद आपको आनंद भी आएगा और भविष्य की डोर, देश का भविष्य की राजनीति किस ओर जा रही है वो साफ साफ शीशे की तरह दिखाई देगी। सबसे पहले हम आते हैं बिहार। बिहार में चर्चा है कि एक सीट पर चुनाव हुआ था और उपचुनाव हुआ था और उसमें जन स्वराज पार्टी के जो पीके हैं प्रशांत कुमार, वो चुनाव जीत गए और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मात्र लगभग 20,000 वोटों से चुनाव जीते। 20,000 वोटों से तो चुनाव जीते हो, परंतु 8 महीने पहले ही इस सीट पर चुनाव हुआ था और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, जिस सीट को 8 महीने पहले ही वो 70,000 वोटों से जीत पाए थे। बहुत आसानी से वो सीट हर बार जीता करते थे। लगभग 30 वर्षों से, 25 से 30 वर्षों से वो सीट उन्हीं के घर में रहती थी, परंतु इस बार पीके मात्र 20,000 लगभग वोटों से जीत गए। 20,000 से नहीं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 70,000 वोटों से जीती थी। श्याम दाम दंड भेद, 10,000 रुपये चुनाव के बीच में दे देना, चुनाव आयोग का SIR करके वोटों को काट देना, सारे काम करने के बाद 70,000 वोटों से जीती थी। उसमें फिर भी हम शंका नहीं करते, क्योंकि वो पहले भी जीतते रहे। अगर इस हिसाब से देखा जाए, 70,000 वोटों से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 20,000 वोटों से हार जाती है, तो इसका मतलब 70,000 वोटों का लगभग भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर नुकसान हुआ है। वो भी तब जब मात्र 34% का मतदान हुआ। इस उपचुनाव के विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो वोट प्रतिशत है। बीस वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और JDU की मिलीजुली सरकार बिहार में होने के बाद भी अगर वहां के वोटरों में इतनी उदासी है कि मात्र 34% मतदान हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि वर्तमान सरकार से कितने निराश वोटर होंगे। और मात्र 34% मतदान में 20,000 वोटों से जीत जाना, जहाँ की पहले उनके अध्यक्ष 70,000 वोटों से जीतती थी, कोई आम और कोई छोटी बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वोट प्रतिशत, मात्र 34%। जिस राज्य में आपकी सरकार 20 वर्षों से है, उस राज्य में मात्र 34% मतदान हो रहा है। तो ये था विश्लेषण। ये बताता है आने वाले समय में राजनीति में जनता का रुख किस ओर बिहार में जा रहा है।
नंबर एक। नंबर दो, अब हम आकलन करते हैं दतिया सीट का। दतिया दतिया में मतदान होता है 71%। तीनों उपचुनाव में सबसे सर्वाधिक मतदान दतिया में होता है और वो अधिकांश मतदान जाता है कांग्रेस के पक्ष में। वैसे तो पिछली बार भी लगभग 2000 वोटों से नरोत्तम दास जी को कांग्रेस से प्रत्याशी ने हरा दिया था। अब उपचुनाव में कांग्रेस ने वह सीट वापस पा ली। तो दतिया को देखने का नज़रिया मेरा नॉर्मल है। जो सीट कांग्रेस के पास थी वही सीट कांग्रेस को मिल गई। हाँ, इतना है कि वहाँ मत प्रतिशत पहले अधिक रहता था, अब 71% मत प्रतिशत है और पहले कांग्रेस का प्रत्याशी 2000 वोटों से जीता था, अब कांग्रेस का प्रत्याशी 6000 मतों से जीता है। दतिया मध्य प्रदेश 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी क्या परिणाम मध्य प्रदेश की जनता दे रही है, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। जब किसी भी राजनीतिक विश्लेषकों ने गुजरात की सीट का आकलन नहीं किया या उसकी सीट का कोई ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी, मैं उस सीट को बड़ी गहराई से देख रहा हूँ। गुजरात मांजलपुर उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में गुजरात की भारतीय जनता पार्टी ने वह सीट जीती है, क्योंकि अभी बिहार और मध्य प्रदेश में 2-2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी वहाँ के लोगों के मनों में इतना जहर अभी तक नहीं भरा गया जितना जहर 30 वर्षों से गुजरात में लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम का जहर भरा जा रहा है। बहुत सारे दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, बहुत सारी लिंचिंग हुई, मुस्लिमों की हत्याएं हुई और इस कदर का माहौल आज गुजरात में बना हुआ है कि वहाँ का हिंदू इस सरकार के हटने से डरता है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा। मेरा एक मित्र है, हिंदू है, वो मुस्लिमों के मोहल्ले में रहता है। मुस्लिमों के मोहल्ले में रहते हैं, कट्टर बीजेपी के समर्थक। एक दिन मैंने उससे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और इतना कट्टर होने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी उस दिन ये पड़ोसी मुसलमान हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। अर्थात उनके मन में इतना जहर और भय भर दिया गया है कि वह उस भय से और उस नफरत के कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। क्या सबकी अपनी अपनी राजनीति है, कोई हिंदू मुस्लिम करे, कोई हिंदू का पक्ष लेकर के वोट मांगता है, कोई मुस्लिम का पक्ष लेकर वोट मांगता है। राजनीतिक विश्लेषण करते हुए मुझे एक तरफ झुकने की ना तो आवश्यकता है और ना मैं झुकना चाहता हूँ। अब मैं गुजरात की आपको बात बताता हूँ। गुजरात में जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी तो जरूर जीती वहाँ, परंतु आप हवा का रुख, आने वाले भविष्य की राजनीति का रुख उससे समझ सकते हैं कि जो सीट गुजरात की मांजलपुर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख वोटों से जीती थी, वो इस बार मात्र 30,000 वोटों से जीत पाई। तीनों राज्य का और तीनों सीटों का मैंने आपके सामने विशेष। हाँ, दूसरी मुख्य बात, गुजरात की मांजलपुर सीट में मात्र 37% मतदान हुआ, मात्र 37% मतदान हुआ। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के मतदाताओं का मन मत देने का क्यों नहीं किया। मात्र 37%। 30 वर्षों से गुजरात में मात्र 37%, 20 वर्षों से बिहार में मात्र 34%। ये जो मतदान का घटना है, इसका मतलब लोग अब वोट देने से घृणा करने लगे।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्लेषण अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।